हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, हर हर महादेव। आप सभी के लिए नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज है गणगौर तीज और माता की नवरात्रि का तीसरा भी दिन है। तो ये जो चैत की नवरात्रि रहती है उस दिन जो तीसरा दिन पड़ता है माता का, उस दिन गणगौर तीज की पूजा की जाती है। तो बस यहाँ मैंने सबसे पहले मंदिर गई, माता को जल अर्पित किया, मंदिर की पूजा करके आई। तो सीधा फिर मैंने घर की पूजा की और फिर मैं तैयारी करने लगी थी अपनी गणगौर तीज की। तो बस यहाँ मैं समथिंग 6-5:30 बजे उठकर सारे काम से फ्री होकर मंदिर गई। फिर वहाँ पूजा पाठ करके माता के घर पर आई और घर की पूजा की। फिर थोड़ा चाय वगैरह पिया क्योंकि फास्ट भी था। तो हमने कहा पहले चाय पी लेते हैं और चाय पीने के बाद आप इसमें तो गणगौर तीज में चाय पानी बाद में पीते हैं, पहले खाना यानी पूजा कर लेते। पर मैं तो व्रत थी तो मैंने खा पी लिया, पानी पी लिया था, खाया नहीं था और चाय भी पी ली थी। फिर उसके बाद करने लगी थी मैं यहाँ पूजा की तैयारी, जिसमें ये सूरज सूरी बनते, हमारे यहाँ सूरज सूरी बोलते। आप क्या क्या बोलते कमेंट करना, ज़रूर बताना कमेंट करके। तो बस यहाँ मैं तैयारी कर लेती हूँ, माता के गहने बना लेती हूँ। इसमें ये मीठे और बेसन के बनते हैं गाइस। तो बस यहाँ मैंने बेसन को और मीठे के बना लिए और यहाँ मैं माता की गहने बना रही थी। तो यहाँ मैं मांग टीका बना रही थी उनके लिए। तो बस ऐसे ही सारे गहने बना लेते, कान के और गले का हार, बिछुआ, पायल, ये सब बनाने के बाद फिर इनको तेल में फ्राई कर लेते हैं। और फ्राई करने के बाद आप फिर बस अपनी पूजा की तैयारी कर लेंगे। तो चलिए करते हैं पूजा की तैयारी। तो पूजा के लिए सबसे पहले हल्दी से हो, आपके पास गोबर हो तो ठीक है, नहीं हो तो हल्दी से लीप लेंगे। फिर इसमें चौक बना लेंगे। चौक में कुछ चावल या फिर गेहूँ वो डालकर, क्योंकि खाली चौक नहीं रखते। फिर उसके ऊपर जो पटा रहता है उसको रख कर उस पर कपड़ा बिछाकर फिर गणगौर माता को स्थापित करते हैं। पहले दूबा और चावल वगैरह डालकर फिर स्थापित करते हैं। फिर यहाँ मैं देखो पूजा कर रही हूँ, आप देख सकते हो। पहले माता को हम हल्दी लगाई, आलता लगाया और ये सब लगाने के बाद फिर मैंने अपनी पूजा स्टार्ट की। फिर माता को चुन्नी उड़ाई और बस ऐसे करते हैं गणगौर माता की पूजा। आपके यहाँ कैसे करते हैं कमेंट कर ज़रूर बताना, आपके यहाँ होती है ना होती है। अगर मैं पूजा में कोई गलती कर रही हूँ तो वो भी बताना गाइस। तो बस यहाँ मैंने कर ली पूजा और फिर मैं यहाँ आरती सुनूंगी, माता की कहानी पढ़ूंगी। तो इसमें मैंने वो सब आपके साथ शेयर नहीं कर रही क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने कथा भी पढ़ ली थी और आरती भी कर ली। और हमारे यहाँ तो जो दीपक रहता है ना, दीपक से होम लगा देते हैं। तो मैंने फिर कढ़नी गर्म करी, जिससे गोबर को बोलते हैं, उनको गर्म किया। फिर हम लोगों ने उसी से घी, दीपक में घी रहता है उसी से होम लगाते हैं हमारे यहाँ। फिर माता को यहाँ प्रसाद चढ़ाया, भोग लगाया और बस ये हमारी पूजा हो गई। और नवरात्रि की गाइस अलग ही रौनक रहती, अलग ही एक फील आती है नवरात्रि में, पॉजिटिव ही जिसे हम कह सकते हैं। तो बस यहाँ मेरी पूजा हो चुकी थी और माता के आने से हर जगह रौनक छा जाती है, हर घर दीप जलते हैं, पूजा आरती होती है, माता की सेवा होती है। और माता की सेवा जिससे हो सके जितनी उतनी कर लेनी चाहिए। तो आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।